नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया है कि आप अपने प्रैक्टिकल्स में, अपने प्रयोगात्मक विषयों में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं 4 विषयों को लूँगा इनमें से, जिसमें कि गणित होगा, विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा और एक गृह विज्ञान। इनमें हम बात करेंगे कि कैसे अंकों का विभाजन होता है प्रयोगात्मक विषय में, प्रैक्टिकल्स में, और कैसे हम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जो हमारे टीचर्स हैं उनको अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे गणित की, यानी मैथ्स की। में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होते हैं और इनमें से 7 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है और समय होता है 2 घंटे। वैसे आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय में लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल्स लेते हैं। कि 3 चीज़ें इसमें आपको करनी है। पहला है क्रियाकलाप, यानी कि ये 2 क्रियाकलाप होंगे और टोटल 10 अंक के होंगे, यानी एक क्रियाकलाप 5 अंक का होगा। फिर आपके टीचर्स जो आपको प्रोजेक्ट कार्य देंगे या दिया होगा पहले, वो एक प्रोजेक्ट कार्य वो 5 अंक का होगा, 5 नंबर का होगा। सतत मूल्यांकन, यानी कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा और कक्षा 10 की प्रथम और द्वितीय इकाई परीक्षा पर आधारित, यानी कि क्लास 9 के फाइनल एग्जाम और क्लास 10 की फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट, इसके आधार पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आमतौर पर ये जो क्लास 10 के फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट होते हैं, हम इसको इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं बच्चे, मगर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 5 मार्क्स इसकी केवल के लिए होते हैं कि 9th क्लास में और 10th क्लास में फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट में आपने कितने मार्क्स लाए। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट कि क्लास 10 में कोई भी बाहर के परीक्षक नहीं आते हैं, यानी कि इंटरनल असेसमेंट ही होता है और कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होते हैं इसमें। तो ये बात भी क्लियर है कि आपके टीचर पर ही ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि आपकी उनके सामने क्या इमेज है, वो कैसा आपको समझते हैं, वो उसी हिसाब से वो इन नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। आप देखते हैं दूसरा विषय है हमारा गृह विज्ञान। क्योंकि जो बच्चे जो लड़कियां खासकर गणित नहीं लेती हैं, वो गृह विज्ञान ले लेती हैं। 20 मार्क्स का ही टोटल एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और उसमें से 7 मार्क्स लाने हैं। इनको मिलते हैं 3 घंटे काम करने के लिए, यानी 3 घंटे में इन सब काम करना है। क्या क्या करना होता है देखिए। ये पहला जो उन्होंने करना है, 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक लक्षणों के संबंध में परीक्षण। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में खेलों के क्रियाकलाप, उनका खेलों से लगाव, खेल के सामग्री का परीक्षण और बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री का निर्माण हेतु एक प्रोजेक्ट का निर्माण करना। कुल मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है इन्होंने, और वो होता है 6 अंक का। फिर है ख, यानी पाक क्रिया व सिलाई के एक कुल 2 प्रयोग, यानी एक प्रयोग होगा पाक क्रिया का, यानी खाना पकाने का, और एक सिलाई का, यानी कुल 2 प्रयोग होते हैं और दोनों के 3-3 मार्क्स होते हैं। टोटल होगा 6 मार्क्स। फिर है सत्रीय कार्य, यानी प्रोजेक्ट कार्य कोई टीचर्स ने आपके दिया होगा, वो 5 अंक का होगा। और फिर है मौखिक, यानी वाइवा, जो मौखिक प्रश्न 1 या 2 या 3 प्रश्न आपसे टीचर पूछ सकते हैं, तो उसके 3 अंक हैं। कुल मिलाकर 20 अंक हो गई। तो ये बात होगी गृह विज्ञान की। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बात करते हैं विज्ञान की। तो मैं आपको विज्ञान के ही वीडियो बनाता हूँ आमतौर पर, तो इसके डिटेल में बात करेंगे। कुल अंक हैं, अधिकतम अंक हैं 20, यानी 20 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा और 80 मार्क्स की सैद्धांतिक परीक्षा होती है, आपको पता है। उसमें से 7 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, यानी मिनिमम मार्क्स 7 हैं। और ये भी एक बात सच है कि आप ये मान के चलें कि 7 मार्क्स सभी के आ जाते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा प्रैक्टिकल में प्रेजेंट है, जो उपस्थित है उस दिन, जिस दिन प्रैक्टिकल होना है आपका, तो उसको इतने मार्क्स दिए ही जाते हैं। 3 घंटे का ये साइंस का प्रैक्टिकल होता है और इसमें देखिए ये इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है भौतिक विज्ञान प्रयोग, यानी कि फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल, उसके 5 मार्क्स होंगे। फिर है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का एक प्रयोग, उसके भी 5 मार्क्स होंगे। फिर है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का एक प्रयोग, उसके भी 5 मार्क्स होंगे। सत्रीय कार्य मतलब जो साल भर में आपने कार्य किया है, और इसमें आमतौर पर टीचर्स ये देखते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं या फिर आपने जो साल भर में नोट्स बनाए हैं, जो आपकी जो नोटबुक है, साइंस की नोटबुक है, वो भी देखी जा सकती है। उसके हिसाब से आपको 3 मार्क्स मिलते हैं उसके। और फिर है मौखिक, यानी वाइवा के, और उसके मिलते हैं 2 मार्क्स। तो कुल मिला के हम देखें अगर, तो ये सत्रीय कार्य और मौखिक के पूरे मार्क्स आपको 3, 2, 5 मार्क्स ये टीचर अपने हिसाब से आगे या पीछे कर सकते हैं। और एक प्रयोग के, भौतिक विज्ञान का एक प्रयोग, रसायन विज्ञान का एक प्रयोग, जीव विज्ञान का एक प्रयोग, इनके 15 मार्क्स होते हैं। कुल मिला के 20 मार्क्स होते हैं। मगर आप इसमें ये मान के चलें, 3 तरीके के बच्चे होते हैं क्लास में। एक बच्चे वो होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं,
ठीक है। उन बच्चों को हमेशा क्लास में आगे रहते हैं और उन बच्चों के मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो और चाहे एनुअल एग्ज़ाम्स हो 9th क्लास के, तो या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ऐसे बच्चों को टीचर उनके ज़्यादा कुछ एफर्ट्स किए बिना ही प्रैक्टिकल्स में लगभग पूरे मार्क्स देते हैं, 19 या 20। और कोई टीचर भी ये चाहते हैं कि बच्चों के मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। और दूसरी तरीके के बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं बच्चे। एवरेज मीन्स ना ज़्यादा बहुत अच्छे ना ज़्यादा ख़राब। तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उनको थोड़े से प्रैक्टिकल में थोड़ा काम साफ़ सफाई से अच्छे से करना होगा। अच्छे से अभी कोई अपना प्रोजेक्ट है या कोई चार्ट है या कोई मॉडल है, इस तरह से बनाकर ले जाएं और अपनी जो कॉपीज़ वगैरह हैं उसको साफ़ से काम करें उसमें। तो आपको भी मेरे ख्याल से 18 के या 19 या 17, 18, 19 इस तरह के मार्क्स एवरेज बच्चों को भी मिल जाते हैं। और कई बार पूरे मार्क्स भी दे देते हैं टीचर कि चलो दे रहा है, दुरुस्त आया, ये बच्चा अब सुधर गया है या अच्छे नंबर ला सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो उस तरह से मार्क्स मिल जाते हैं। और तीसरे तरह के बच्चे होते हैं जो कि बहुत कमज़ोर होते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी, क्लासेस में नहीं आए, प्रैक्टिकल्स में नहीं आए और कॉपीज बनाते नहीं हैं या फिर बेकार बनाई है, ध्यान नहीं है पढ़ाई में। तो इस तरह के बच्चों को मार्क्स देना बड़ा मुश्किल हो जाता है टीचर्स के लिए भी, कि भाई अगर मान लीजिए इन्होंने मार्क्स दे भी दिए, इनको 20 में से 18 मार्क्स दे दिए, 17 मार्क्स दे दिए और अपने जो 80 मार्क्स में से वो बहुत कम मार्क्स लाए हैं, तो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि टीचर के लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है कि भाई एक बच्चा जो कि अपने सैद्धांतिक में यानी कि अपने जो 80 नंबर के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें तो लाया है वो 20 नंबर या 25 नंबर या 30 नंबर या मान लीजिए 40 नंबर, और प्रैक्टिकल्स में वो ज़्यादा नंबर लाया है, 20 नंबर लाया है या 18 या 19 नंबर लाया है, तो ये जो है इनमें दोनों में रेशियो नहीं बन पाता सही से, उनको बैलेंस नहीं हो पाती चीज़ें। इसलिए टीचर्स जरा इन चीज़ों से बचते हैं। पिछले कई सालों में ऐसा देखा भी गया है कि CBSE ने स्पष्टीकरण भी मांगा है कई टीचर्स से, और उत्तराखंड बोर्ड में भी ऐसा हुआ है कि बच्चों के मार्क्स जो 80 में से थे वो आए बहुत कम, 15-20, और यहाँ पर लगभग प्रैक्टिकल्स में भी बच्चों को मार्क्स दे दिए टीचर्स ने कि इनका भला हो जाए, कोई बात नहीं, मेहनत नहीं करी तो हम अपनी तरफ से उनकी गलती ना करें और उनको अच्छे मार्क्स दे दें जिससे वो पास हो जाएं। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है तो वो कम से कम प्रैक्टिकल्स में अपने अच्छे तैयारी करें, जिससे कि टीचर को भी भाई उसके बाद में सबूत हो कि भाई इस बच्चे ने कॉपी में अच्छा काम किया है, मॉडल बनाया है, प्रैक्टिकल अच्छे से किया है, अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाया है, चार्ट अच्छे से बनाए हैं और क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है, तो उसके बाद भी एक सबूत होना चाहिए ना। तो इसीलिए ऐसे बच्चे जो बहुत कमज़ोर रहे हैं, क्लास में अभी तक पढ़ाई नहीं करी, उनको प्रैक्टिकल से बहुत ध्यान देना है। वो कोशिश करें कि जितना अपने दोस्तों से बात करके, अपने टीचर से बात करके या अपने पेरेंट्स से बात करके जितनी मेहनत कर सकते हैं इन 20 नंबर के लिए कर लें। अब देखिए आगे, देखिए सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल्स होते हैं। इनमें मिनिमम 7 मार्क्स लाने होते हैं और 2 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। इसमें देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। पहला असाइनमेंट, यानी टीचर्स ने आपको जो असाइनमेंट बनाने को दिया है उसमें से उसके होते हैं 5 मार्क्स। फिर प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट बनाने को दिया होगा वो 5 मार्क्स का होगा। और सतत मूल्यांकन, ये भी देखिए इसमें भी क्लास 9 और 10th में जो आपने काम किया हुआ है साल भर में, उसके जो आपको 9th की जो एनुअल एग्ज़ाम में मार्क्स मिले हैं और 10th की फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट में जो आपके मार्क्स आए हैं उनके हिसाब से आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें तो 20 में से 10 मार्क्स आपको केवल जो आपने पिछला काम किया हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आपने किया हुआ उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो ये जो है SST में भी आपको 20 मार्क्स का टोटल इस तरह से हो जाता है। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि साइंस के बारे में, साइंस पर ध्यान देते हैं। अब प्रैक्टिकल्स में क्या होगा कि आपको एक बुकलेट दी जाएगी, एक पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और उसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल्स आपको जो दिए जाएंगे, आपके टीचर्स देंगे और उनके बारे में आप प्रैक्टिकल्स करें या फिर उनके बारे में लिखें। अगर आप करते हैं तो करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो इनमें से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आमतौर पर बहुत ईजी होते हैं और आसानी से करे जा सकते हैं। उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि भौतिक विज्ञान में है, भौतिक विज्ञान में एक प्रयोग होता है कांच के आयताकार स्लैब द्वारा अपवर्तनांक ज्ञात करना। एक तो प्रयोग यह है, इससे जुड़ा हुआ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ जाएगा। और दूसरा है एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये भी एक प्रयोग है, ये भी आ सकता है और इसको भी आप कर सकते हैं। फिर रसायन विज्ञान की बात करें अगर, तो रसायन विज्ञान में आमतौर पर आता है कि pH पेपर द्वारा उनका pH ज्ञात करना वस्तुओं का, जिसमें अम्ल, क्षार है, लवण का pH ज्ञात करना होता है। ये इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसको भी आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरा आता है कि लिटमस पेपर द्वारा
अम्लता या क्षारता ज्ञात करना, कि पता करना कि अम्ल है कि क्षार है। इस तरह का ये भी एक प्रयोग आता है आमतौर पर, ये भी आसान भी है, इसको भी आप समझ लें, पढ़ लें। और दूसरा है जीव विज्ञान का प्रयोग। जीव विज्ञान में आमतौर पर एक किशमिश का प्रयोग आता है। और दूसरा है कि श्वास द्वारा हमारे श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको सिद्ध करने का एक प्रयोग आता है। तो इन प्रयोगों को आप कर लें, देख लें, समझ लें। फिर सत्रीय कार्य। देखिए, सत्रीय कार्य का मतलब ये है कि आपने साल भर में जो काम किया हुआ है, चाहे वो आपने प्री बोर्ड में किया हो या फिर जो आपने साल भर में नोटबुक अपनी बनाई हो, या साल भर में आपका जो परफॉर्मेंस रहा हो, स्कूल में आपकी अटेंडेंस रही हो, चाहे टीचर के सामने आपकी इमेज रही हो। और आपको सही बात बताऊँ मैं आपको, तो ये जो 20 मार्क्स हैं, ये टोटल 20 के 20 मार्क्स इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि टीचर के सामने आपकी क्या इमेज है, साल भर में आपने क्या क्या किया, क्लास में कितना अटेंटिव रहे, उनके जब वो पढ़ा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, या जब वो आपसे प्रश्न पूछते थे तो आप उसका जवाब कैसे देते थे, साल भर में आपने कितना उनको रिस्पेक्ट दिया है, उनके जो काम को रिस्पेक्ट दिया है, या फिर आपने साल भर में कितना अपने सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दिया है, आपने कितना अटेंटिव रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिव रहे हैं क्लास में, कितनी बात भी आपने सवाल पूछे टीचर से या उनके दिए हुए काम को पूरा किया है। कुछ प्रोजेक्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है नहीं किया, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उनमें आपने कितना पार्टिसिपेट किया है, उनके दिए हुए काम को करा है कि नहीं करा है। और इसके बाद ये तो बातें हुई इसकी, और लास्ट में बचा हमारा मौखिक में वही बताया मैंने, अभी आपको बता ही दिया है कि सब बातें डिपेंड करती हैं इसी के ऊपर कि आपके टीचर के सामने क्या इमेज बनी है। तो चाहे ये साइंस की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे हिस्ट्री की बात हो, सारी बातें यही है कुल मिलाकर कि आपकी इमेज टीचर के सामने क्या बनी है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं अगर आप अभी तक अपनी अच्छी इमेज नहीं बना पाए हैं क्लास में, सब्जेक्ट में, तो अभी भी आपके पास समय है, अपने इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करें, अपनी जो प्रैक्टिकल्स की फाइल है उसको अच्छे से बनाएं और अच्छी से राइटिंग में सुंदर सजाकर, और अपनी थोड़ी तैयारी कर लें बोर्ड एग्जाम्स की। प्री बोर्ड भी आपके हो सकता है चल रहे हों या फिर होने वाले हों, तो उनमें अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, और चार्ट वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह जो भी देते हैं टीचर, उनको अच्छे से बनाएं, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दें। और मैं आगे भी अभी बोर्ड पे जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उससे जुड़े हुए वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको मॉडल टेस्ट पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस के वो देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें।